नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है काली हवेली का श्राप। लेकिन कहानी शुरू से पहले बस मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीक बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में एक छोटे से गांव में एक काली हवेली थी। कहते हैं कि हवेली में कभी एक धनवान जमींदार रहा करता था। वह बेहद कठोर और स्वार्थी इंसान था। उसने गांव वालों की जमीनें हड़प ली थीं और कई निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। एक दिन एक बूढ़ी महिला अपने बीमार बेटे के साथ जमींदार से मदद मांगने पहुंची। उसने मदद से मना कर दिया और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। दर्द और गुस्से में महिला ने जमींदार को श्राप दिया, तेरी हवेली में जो भी आएगा वह कभी सुखी नहीं रहेगा। यहां मौत और दर्द के सिवा कुछ नहीं बचेगा। कुछ ही दिनों बाद जमींदार के परिवार के सदस्यों की रहस्यमय ढंग से मौतें होने लगी। हवेली की दीवारों से अजीब चीखें और रुदन की आवाजें सुनाई देने लगी। जमींदार भी एक दिन बिना किसी कारण गायब हो गया। सालों बाद गांव में एक नवविवाहित जोड़ा रहने आया। उन्हें हवेली सस्ती मिल गई। उन्हें गांव वालों ने चेताया, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। पहली रात से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। दीवारों पर खून जैसे निशान दिखने लगे। जोड़े ने देखा कि हर रात 12 बजे एक छाया हवेली के हॉल में घूमती है। जब उन्होंने छाया का सामना करने की कोशिश की तो वह जमींदार की आत्मा निकली। उसने बताया कि वह श्राप से मुक्त नहीं हो पा रहा और अब जो भी इस हवेली में आता है वह इस श्राप का हिस्सा बन जाता है। अगली सुबह जोड़े का कोई अता पता नहीं था। गांव वालों का मानना है कि वे भी हवेली के श्राप का शिकार हो गए। आज भी कोई काली हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। रात को वहां से गुजरने वाले चीखों और रोने की आवाजें सुनते हैं। कुछ सालों बाद एक शहर के रियल एस्टेट एजेंट ने इस हवेली को बेचने का मन बनाया। वह इसे एक बड़ा होटल बनाने का सपना देख रहा था। उसने इस हवेली की रहस्यमयी कहानियों को केवल अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। एजेंट ने मजदूरों को हवेली की मरम्मत के लिए बुलाया। जैसे ही काम शुरू हुआ, अजीब घटनाएं होने लगी। एक मजदूर ने बताया कि उसने दीवारों से किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। दूसरे ने कहा कि उसने एक आदमी को हॉल में घूमते हुए देखा, लेकिन वह पल भर में गायब हो गया। एजेंट ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और काम जारी रखा। परंतु एक रात जब एजेंट खुद हवेली में रुका तो उसे महसूस हुआ कि हवेली वाकई में श्रापित है। आधी रात को उसने दरवाजों के खड़खड़ाने की आवाज सुनी। जैसे ही वह जांचने निकला, उसने देखा कि एक परछाई उसके कमरे की तरफ बढ़ रही है। परछाई ने इंसानी रूप लिया और वही बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी जिसने जमींदार को श्राप दिया था। औरत ने गुस्से भरी आवाज में कहा, यह हवेली उन निर्दोषों की आत्माओं का घर है जो जमींदार की क्रूरता के कारण मारे गए। इसे छेड़ने की कोशिश मत कर, वरना तू भी इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। एजेंट यह सब देखकर बुरी तरह डर गया। अगले दिन उसने हवेली को छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन श्राप ने उसे घेर लिया। जब वह अपने घर लौटा तो उसके परिवार के लोग उसे पहचानने से इनकार करने लगे। वह शीशे में खुद को देखता तो उसकी छवि धुंधली हो जाती। धीरे धीरे उसकी पहचान मिटने लगी। कुछ दिनों बाद एजेंट पूरी तरह गायब हो गया। गांव वाले कहते हैं कि अब वह भी हवेली की आत्माओं का हिस्सा बन चुका है। गांव में एक नई अफवाह फैल गई है कि जो भी हवेली के करीब जाएगा उसकी आत्मा वहां कैद हो जाएगी। लेकिन यह श्राप कब तक चलेगा? क्या कोई इस श्राप को तोड़ पाएगा? गांव से दूर एक और शहर में एक नौजवान अर्जुन अपने परिवार के साथ रहता था। अर्जुन पुरातत्वविद था और उसे पुरानी जगहों और रहस्यमयी घटनाओं में काफी रुचि थी। जब उसे काली हवेली के बारे में पता चला तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया कि वह इस श्राप के पीछे का सच जानकर रहेगा। अर्जुन ने गांव का दौरा किया
और गांव वालों से इस हवेली के बारे में जानकारी इकट्ठा की। लोग उसे बार बार चेतावनी देते रहे कि वह इस हवेली से दूर रहे, परंतु अर्जुन ने किसी की बात नहीं मानी। उसने गांव के एक बुजुर्ग पंडित रमेश से बात की। पंडित जी ने उसे बताया कि हवेली पर श्राप इसलिए पड़ा क्योंकि जमींदार ने अनेकों निर्दोष लोगों की हत्या की थी। पंडित जी ने यह भी बताया कि हवेली में जमींदार की क्रूरता के सबूत आज भी छिपे हैं। उन्होंने अर्जुन को आगाह किया कि वहां जाने का मतलब मौत को दावत देना है, लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया, अगर कोई सच से पर्दा नहीं उठाएगा तो यह श्राप कभी नहीं टूटेगा। अर्जुन ने रात में हवेली में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, ठंडक बढ़ने लगी और हवा में अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। वह एक पुराने तहखाने की तरफ बढ़ा, जहां जमींदार निर्दोष लोगों को कैद करता था। वहां की दीवारों पर खून के निशान और अजीब सी आकृतियां उभरने लगी। अचानक अर्जुन को एक पुराना लॉकर मिला। उसे खोलने पर उसमें एक पांडुलिपि मिली। पांडुलिपि में जमींदार की लिखावट में लिखा था, मैंने जो किया वह लालच और गुस्से में किया। मैं मरकर भी मुक्त नहीं हो सका। इस श्राप को केवल वही तोड़ सकता है जो मेरी आत्मा को क्षमा करे और उन निर्दोषों के लिए प्रायश्चित करे। अर्जुन ने पांडुलिपि लेकर पंडित रमेश से संपर्क किया। पंडित जी ने बताया कि हवेली में हवन करके उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा क्योंकि हवेली की बुरी आत्माएं इसे रोकने की कोशिश करेंगी। अगली रात अर्जुन, पंडित जी और गांव के कुछ साहसी लोग हवेली में गए। उन्होंने हवन शुरू किया। तभी तेज हवाएं चलने लगी और हवेली की छत से डरावनी आवाजें आने लगी। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि अदृश्य हाथ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए हवन जारी रखा। जैसे ही मंत्र समाप्त हुए, जमींदार की आत्मा प्रकट हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा और अर्जुन से कहा, तुमने मेरा श्राप तोड़ दिया, अब मैं मुक्त हो सकता हूं। हवन के बाद हवेली में सन्नाटा छा गया। वहां से अजीब घटनाएं बंद हो गई। गांव वालों ने पहली बार राहत की सांस ली। अर्जुन ने पांडुलिपि को एक संग्रहालय में दान कर दिया और गांव को इस श्राप से मुक्त कर दिया। हालांकि कुछ लोग आज भी कहते हैं कि काली हवेली में रात के समय हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। शायद यह आत्माओं की आखिरी विदाई थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं कल किसी और डरावनी कहानी के साथ।